साथ संगत जी, मृत्यु से पहले मरना सीखो, जीवन की सबसे गहरा सच। चलिए साथ संगत जी जानते हैं इस विचार के माध्यम से वह कौन सा सच है। आशय प्रवान करें और ध्यान से सुने साथ संगत जी। निरंकारी संवाद एक गहरा सन्नाटा। एक महात्मा सदगुरु के निकट बैठा है। वह डरा हुआ नहीं बल्कि जीवन से थका हुआ है। उसकी आंखों में वही सवाल है जो आज हर इंसान की आंखों में है। हे सदगुरु, हे मेरे पथ प्रदर्शक, मैं एक बहुत अजीब सी उलझन में हूं। मैंने बाहर सब कुछ पा लिया है, लोग मुझे सफल कहते हैं, मेरे पास धन है, परिवार है, समाज में नाम है, लेकिन जब मैं रात को अपनी बंद आंखों से खुद को देखता हूं तो भीतर एक भयानक सन्नाटा है। एक रेगिस्तान है। ऐसा लगता है कि मैं जी ही नहीं रहा, बस खिसट रहा हूं। सुबह उठता हूं, वही दौड़ फिर शुरू हो जाती है, वही चेहरे, वही बातें, वही मुखौटे। आनंद कहाँ है? वह उत्सव कहाँ है जिसकी बात आप करते हैं? क्या जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच का एक उबाऊ इंतजार है? इंसान इतना उदास, इतना खाली क्यों है? एक गहरा मौन। सदगुरु उसकी आंखों में झांकते हैं जैसे उसकी रूह को पढ़ रहे हो। फिर एक धीमी, गहरी और रहस्यमय मुस्कान के साथ बोलना शुरू करते हैं कि मेरे प्यारे, यह जो खालीपन तुझे महसूस हो रहा है, इससे डरो मत, इसका उत्सव मनाओ, क्योंकि जिसे तुम खालीपन कह रहे हो वह असल में तुम्हारे जागने की शुरुआत है। संसार में दो तरह के लोग हैं। एक वे जो सो रहे हैं, वह खुश है अपने खिलौने के साथ। उन्हें लगता है कि अगली कार, अगला मकान, यह अगली पदवी उन्हें सुकून देगी, वे बेहोश है। और दूसरे तुम जैसे जिनकी नींद टूट रही है। तुम्हारी पीड़ा यह नहीं कि तुम्हारे पास कुछ कम है, तुम्हारी पीड़ा यह है कि तुमने आज तक जिसे जीवन समझा था वह झूठ निकला। इंसान उदास इसलिए है क्योंकि वह अपनी जड़ों से कट गया है। जरा गौर से देखो अपने जीवन को। तुम जी कहाँ रहे हो? तुम जी कहाँ रहे हो? तुम्हें समाज ने, शिक्षा ने, लोगों ने एक ढांचा दे दिया है। ऐसे बैठो, ऐसे बोलो, ऐसे व्यवहार करो। तुम एक प्लास्टिक का फूल बनकर रह गए हो। और प्लास्टिक के फूलों में खुशबू नहीं होती मेरे दोस्त, उनमें जान नहीं होती। तुमने दूसरों को खुश करने के लिए अपनी मौलिकता का गला घोट दिया है। तुम पूछते हो आनंद कहाँ है? आनंद वहां है जहां तुम नहीं हो, जहां तुम्हारा यह झूठ अहंकार नहीं है। बांसुरी को देखो, वह अंदर से पोली होती है, तभी उसमें से संगीत पैदा होता है। तुम भीतर से भरे हुए हो, विचारों से, चिंताओं से, महत्वाकांक्षाओं से। तुम इतने भरे हो कि परमात्मा के लिए तुम्हारे भीतर प्रवेश करने की जगह ही नहीं बची है। जिस दिन तुम इस भीड़ भाड़ को हटा दोगे, जिस दिन तुम अपनी इस खालीपन को स्वीकार कर लोगे और भागोगे नहीं, उसी क्षण, उसी सन्नाटे में शांति गूंज उठेगी और संगीत भी गूंज उठेगा। जीवन उबाऊ नहीं लगेगा। तुम्हारा मन उबाऊ है, जीवन तो हर पल नया है, हर पल नाच रहा है, बस तुम उस नाच में शामिल होना भूल गए हो। महात्मा जी, आप कहते हैं कि मैं भरा हुआ हूं, शायद आप सत्य कहते हैं। मैं रिश्तों से भरा हूं, अपनों से भरा हूं। मुझे लगता है कि मैं उनसे प्रेम करता हूं। मैं अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने मित्र के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन एक डर है, वो जो हमेशा बना रहता है, उन्हें खाने का डर। और जहां डर है वहां शांति कैसे हो सकती है? प्रभु, यह समझ नहीं आता कि यह प्रेम है या कुछ और है। प्रेम और मोह के बीच की वह महीन रेखा क्या है? मैं कैसे जानूं कि मैं प्रेम में हूं या मैं बस एक भिखारी हूं? प्रेम जिसे तुम प्रेम कहते हो वह प्रेम नहीं है, वह एक व्यापार है। और साथ संगत जी, वो एक राजनीतिक समझौता है। तुम कहते हो मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इसलिए तुम्हें वैसे ही होना पड़ेगा जैसे मैं चाहता हूं। यह प्रेम है, यह तो मालकियत है। साथ संगत जी, तुम दूसरे को वस्तु बनाना चाहते हो। गौर से सुनना, क्योंकि यह कड़वा लगेगा। मोह का अर्थ है तुम्हें तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। तुम मेरी वैसाखी हो, अगर तुम चले गए तो मैं गिर जाऊंगा। यह प्रेम नहीं है। अपनी अपंगता को दूसरे के सहारे छिपाना होता है। साथ संगत जी, मुंह में तुम दूसरों का खून चूसते हो, उसकी स्वतंत्रता छीन लेते हो। तुम उसके गले में जंजीर डालते हो, चाहे वह सोने की क्यों ना हो।
और प्रेम, प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता। प्रेम कोई जंजीर नहीं, प्रेम एक खुला आकाश है। प्रेम कहता है मैं खुश हूं और मैं अपनी खुशी तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूं। प्रेम मांगता नहीं, प्रेम केवल देना जानता है। साथ संगत और मजे की बात यह है कि प्रेम इस बात की भी परवाह नहीं करता कि सामने वाला उसे स्वीकार करता है या नहीं करता है। फूल जब खिलता है तो वह यह नहीं देखता कि कोई उसे देख रहा है या नहीं देख रहा है, वह अपनी सुगंध लुटाता है क्योंकि खिलना उसका स्वभाव है। साथ संगत जी, तुम पूछ रहे हो कि तुम भिखारी हो या प्रेमी हो, अपने भीतर झांको। अगर तुम दूसरों से सुख मांग रहे हो तो तुम भिखारी हो। अगर तुम इतने भरे हुए हो अपने आनंद से कि तुम उसे दूसरे पर लुटाना चाहते हो तो तुम सम्राट हो, तब तुम प्रेमी हो। याद रखना साथ संगत, दो भिखारी मिलकर कभी एक सुखी संसार नहीं बना सकते, वह एक दूसरे को नोच ही लेंगे। पहले खुद को भरो, अपने भीतर के दिए को जलाओ, तब तुम्हारा प्रेम प्रार्थना बनेगा, तब तुम्हारा प्रेम मुक्ति बनेगा। आपकी वाणी सीधे हृदय में उतर रही है परमात्मा जी, जैसे कोई सोया हुआ तार झंझना गया हो। मैं सम्राट बनना चाहता हूं, मैं देना चाहता हूं, किंतु मेरे भीतर एक शोर है जो कभी शांत नहीं होता। यह मेरा मन सत्संग में सुनता हूं, पल भर को शांति मिलती है, लेकिन जैसे ही बाहर कदम रखता हूं यह मन फिर से पागल हाथी की तरह दौड़ने लगता है। कभी अतीत के घाव को रेतता है, कभी भविष्य की चिंताएं खड़ी करता है। मैं इसे रोकना चाहता हूं, मैं इसे चुप करना चाहता हूं। मैं बहुत कोशिश करता हूं, मंत्र जपे ध्यान लगाने की कोशिश करता हूं, लेकिन यह जो जोर से चिल्लाता है, इस मन के शोर को कैसे मारूं? इस पागलपन का इलाज क्या है? यह तो तुम्हारी चूक है। तुम लड़ रहे हो, तुम अपने ही मन से युद्ध कर रहे हो, और जो अपने ही साय से लड़ता है वह कभी जीत नहीं सकता, वो केवल थक कर गिर जाएगा। मन को मारना नहीं, मन को समझाना है। मन क्या है? मन केवल विचारों का यातायात है, धूल का एक गुंबार है। तुम कहते हो कि मन को रोकना चाहता हूं, कौन है यह जो मन को रोकना चाहता हूं? यह भी मन का ही एक हिस्सा है। एक चोर ही पुलिस बनकर दूसरे चोर को पकड़ने का नाटक कर रहा है। ध्यान से समझो इस विज्ञान को। मन को रोकने का एक ही उपाय है, साक्षी भाव, विटनेसिंग। बस देखो, जैसे तुम सड़क के किनारे खड़े होकर आते जाते वाहनों को देखते हो, तुम उनके आगे नहीं भागते, तुम उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करते, बस तुम देखते हो कि यह लाल कार गई है, यह नीली बस गई है, तुम उनसे जुड़ते नहीं। ठीक वैसे ही आंखें बंद करो और अपने मन की स्क्रीन पर चलते हुए विचारों को देखो। क्रोध आया, देखो, कहो ओ क्रोध जा रहा है। वासनाएं देखो, कहो वासना जा रही है। निर्णय मत लो, यह मत कहो कि यह बुरा है या यह अच्छा है। जैसे ही तुमने कहा कि बुरा, तुम जुड़ जाएगा। सिर्फ जानने वाला बनो। चमत्कार यह है कि जैसे जैसे तुम सिर्फ देखने लगते हो, विचार अपने आप धीमे होने लगते हैं। विचारों को तुम्हारी ऊर्जा चाहिए जीने के लिए। जब तुम उनसे लड़ते हो या उनमें रस लेते हो, तुम उन्हें ऊर्जा देते हो। सात्संगत, जब तुम सिर्फ गवाह बन जाते हो तो विचारों को भोजन मिलना बंद हो जाता है, और एक दिन अचानक एक ऐसा क्षण आता है जब कोई विचार नहीं होता, बस तुम होते हो, और एक अथाह सन्नाटा, वही क्षण समाधि है। सत्संगत जी, वही क्षण तुम्हारा असली स्वरूप है। लड़ो मत, बस जागो। जागना, साक्षी होना सुनने में कितना सरल पर करने में कितना कठिन, क्योंकि भगवान, जब मैं जागने की कोशिश करता हूं तो मुझे अपनी कमियां, अपने पाप दिखाई देने लगते हैं। मुझे लगता है मैं बहुत अशुद्ध हूं, मैंने जीवन में बहुत गलतियां की है। कई बार लगता है कि मैं इस लायक ही नहीं, परमात्मा मुझे स्वीकार करे। लोग कहते हैं कि कर्मों का फल भोगना पड़ता है। क्या मेरे पाप, मेरे अतीत, मेरे पैरों की बेड़ी नहीं बनेंगे? क्या मैं कभी शुद्ध हो पाऊंगा? पाप पुण्य, तुम किन शब्दों में उलझे हो? अस्तित्व की अदालत में कोई वही खाता नहीं, परमात्मा कोई मुनीम नहीं जो तुम्हारा हिसाब किताब लिख रहा हो। यह सब पुरोहित और समाज का डरावा है। अंधेरा चाहे एक रात पुराना हो या 1000 साल पुराना, जब तुम दिया जलाते हो, क्या अंधेरा यह कहता है कि मैं 1000 साल पुराना हूं?
मैं इतनी जल्दी नहीं जाऊंगा। नहीं साथ संगत जी, दिया जलते ही अंधेरा गायब हो जाता है। तुम्हारा अतीत, तुम्हारी तथाकथित पाप सब अंधेरे है, बेहोशी का अंधेरा। जिस क्षण तुम जाग गए, जिस क्षण तुम्हारे भीतर होश की एक किरण भी फूट गई, तुम्हारा सारा अतीत भस्म हो जाएगा। नदी गंदे नाली को भी अपने में मिला लेती है और सागर बना देती है। सागर कभी नहीं पूछता कि तुम गंदे नाले से आए हो या गंगोत्री से आए हो। परमात्मा सागर है, तुम बस बहने की हिम्मत करो। तुम शुद्ध ही हो, अशुद्धि केवल ऊपर की धूल है। जैसे हीरा कीचड़ में गिर जाए तो क्या वह अपनी चमक खो देता है? नहीं साथ संगत जी, बस उसे धोने की देर है। तुम खुद को कोसना बंद करो। गिल्ट जहर है, यह धर्म नहीं है। जो आदमी खुद को पापी मानता है वह हमेशा उदास रहेगा, और उदास आदमी कभी परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। परमात्मा केवल उत्सव मनाने वालों के पास आता है। नाचते हुए जाओ उसके पास साथ संगत जी, अपनी कमियों के साथ जाओ। कहो जैसा हूं तेरा हूं, यह स्वीकार भाव भी तुम्हें पवित्र बना देगा। साथ संगत जी, पवित्रता कोई आचरण नहीं है, पवित्रता एक अवस्था है। जब तुम पूरी तरह खुद को स्वीकार कर लेते हो तब तुम पवित्र हो। स्वीकार भाव ऐसा लग रहा है जैसे सिर से मानो बोझ उतर रहा हो, परंतु एक अंतिम प्रश्न इस पड़ाव पर है। हम गृहस्थ हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। क्या मुझे सब कुछ छोड़ना होगा? क्या मुझे सन्यासी की तरह कपड़े बदलने होंगे? दुनिया कहती है कि संसार और अध्यात्म दो अलग अलग किनारे हैं। क्या मैं इस बाजार में खड़ा होकर भी ध्यान में हो सकता हूँ? यही तो सबसे बड़ी क्रांति है जो तुम्हें करनी है। भागो मत, भागो मत बनो। जो संसार छोड़कर भाग गया वो कमजोर है। उसे डर है कि संसार उसे वापस खींच लेगा। उसका वैराग्य कच्चा है। असली सन्यास कपड़े बदलने का नहीं है, असली सन्यास है दृष्टिकोण, एटीट्यूड बदलने का। कमल के फूल को देखो, वह कीचड़ में ही खिलता है, पानी में ही रहता है, लेकिन पानी की एक बूंद उसे छू नहीं पाती। यही तुम्हारी कसौटी है। दुकान पर बैठो लेकिन ऐसे कि भीतर मंदिर हो। बच्चों को खिलाओ लेकिन ऐसे कि जैसे तुम बाल गोपाल की सेवा कर रहे हो। संसार को छोड़ना नहीं साथ संगत जी, संसार के प्रति जो तुम्हारी पकड़ है उसे छोड़ना है। मेरे लिए सन्यासी वो नहीं जो हिमालय की गुफा में बैठा है। मेरे लिए असली सन्यासी वो है जो भीड़ भाड़ वाली ट्रेन में खड़ा हो, चारों तरफ शोर हो, धक्का मुक्की हो, लेकिन उसके भीतर एक हिमालय जैसी शांति। अगर तुम बाजार में ध्यान नहीं कर सकते तो तुम्हारा ध्यान बेकार है। चुनौती स्वीकार करो, रहो यहीं इसी कीचड़ में, अपनी जड़ें जमाओ, क्योंकि कीचड़ से ही कमल खिलेगा। जीवन को बांटो मत कि यह समय दुकान का है और यह समय पूजा का नहीं। साथ संगत जी, खाना पीना चलना सोना हर कृत्य को पूजा बना लो। जब तुम चाय पियो तो पूरी तरह चाय हो जाओ, उस स्वाद में, उस सुगंध में खो जाओ, वही ध्यान है। आध्यात्म जीवन से अलग नहीं, अध्यात्म जीवन जीने की कला है। हे मार्गदर्शक, आपने कहा कि भीतर जागो, और मैंने उस शांति की एक झलक पाई भी। लेकिन सतगुरु देव, हम जिस समाज में रहते वह बहुत क्रूर है। जब मैं सत्य की राह पर चलने की सोचता हूँ तो मुझे डर लगता है। लोग मजाक उड़ाते हुए कहते यह पागल हो गया है, यह रस्में नहीं मानता, यह परंपराएं तोड़ रहा है। समाज की सामूहिक आंख मुझे घूरती है। लोग क्या कहेंगे, यह डर मुझे अपनी असलियत जीने से रोकता है। क्या मुझे समाज से लड़ना होगा? इस भीड़ के बीच में अकेला कैसे खड़ा रहूं? मेरे मित्र, तुम जिसे समाज कहते हो वह वास्तव में क्या है? वह केवल भीड़ है, और भीड़ का अपना कोई दिमाग नहीं होता। भीड़ केवल नकल करना जानती है। तुम डर रहे हो कि लोग तुम्हें पागल कहेंगे। मैं तुमसे कहता हूं, जब तुम्हें लोग पागल ना कहने लग जाए तब तक समझना कि तुम अभी सोए हुए हो। इस दुनिया में जो भी जागा है, चाहे वह बुद्ध हो, कबीर हो या मीरा हो, समाज ने उसे पागल ही कहा है, क्योंकि पागलों की बस्ती में समझदार आदमी पागल ही तो लगेगा। तुम भेड़ों के झुंड में चल रहे हो और अचानक तुम शेर की तरह दहाड़ने की कोशिश कर रहे हो। भेड़ें तो डरेगी ही, वे तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहेगी। लोग क्या कहेंगे, यह दुनिया का सबसे बड़ा जेल खाना है। तुमने अपनी आत्मा को दूसरों की राय के पिंजरे में कैद कर रखा है।
जरा सोचो, जिन लोगों की राय से तुम डर रहे हो, क्या वे खुद सुखी है? क्या उनकी आंखों में तुम्हें आनंद दिखता है? नहीं साथ संगत जी, वे खुद नरक में जी रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम भी उनके साथ नरक में रहो। अगर तुम मुस्कुराओगे, तुम नाचोगे तो उन्हें ईर्ष्या होगी। तुम्हें लड़ना नहीं है, लड़ोगे तो तुम भी उनके जैसे ही हो जाओगे। तुम्हें बस अपेक्षा करनी है। जैसे हाथी बाजार से गुजरता है और कुत्ते भौंकते, हाथी लड़ता नहीं, वो पलटकर देखता भी नहीं, वो अपनी चाल चलता रहता है। कुत्तों का काम है भौंकना, तुम्हारा काम है अपनी मस्ती में चलना। याद रखना, जिस दिन तुम दूसरों की परवाह करना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम पहली बार व्यक्ति बनोगे। उससे पहले तुम सिर्फ एक छाया हो। महात्मा, आप मुझे शेर बनाने का साहस दे रहे हैं, किंतु प्रभु कभी कभी वार बहुत गहरे होते हैं। जब कोई अपना ही निंदा करता है, अपमान करता है, चरित्र पर उंगली उठाता है, तो बर्दाश्त नहीं होता। अंदर आग लग जाती है, अहंकार फन उठाता है। उस विष को कैसे पीऊं, उस अपमान को कैसे पचाऊं? सतगुरु, फिर वही गलती। तुम बर्दाश्त करना चाहते हो। बर्दाश्त करना तो कायरता है। बर्दाश्त करने का मतलब है तुम जहर पी लिया है और उसे अंदर दबा लिया है। वह तुम्हें अंदर ही अंदर सड़ा देगा। मैं तुम्हें बर्दाश्त करना नहीं सिखा रहा, मैं तुम्हें रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन सिखा रहा हूं। निंदा एक अद्भुत कुंजी है। जब कोई तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारा अपमान करे, तो उसे दुश्मन मत समझो, उसे अपना मुक्त का गुरु मानो। वह तुम्हारे अहंकार पर चोट कर रहा है। वह तुम्हें बता रहा है कि देखो, अभी भी तुम्हारे अंदर अहंकार बचा है, तभी तो चोट लगी। अगर सत्संग जी तुम्हारे भीतर अहंकार ना हो, अगर तुम भीतर से शून्य हो, तो कोई तुम्हें अपमानित कैसे कर सकता है? तुम एक खाली नाव की तरह हो जाओ। अगर कोई नाव खाली है और दूसरी नाव उससे टकरा जाए, तो क्या खाली नाव शोर मचाएगी? क्या वह कहेगी कि देखकर नहीं चलते? नहीं सत्संग जी, चोट इसलिए लगती है क्योंकि तुम कुछ बनकर बैठे हो। मैं पिता हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं प्रतिष्ठ हूं। अगली बार जब कोई अपमान करे तो आंखें बंद करो और भीतर देखो कहां लगी, किसको लगी। तुम पियोगे कि चोट पाओगे कि चोट तुम्हारी आत्मा को नहीं, तुम्हारी झूठी इमेज को लगी है। उसे टूट जाने दो। अच्छा है कि वह टूट गई। निंदक तुम्हें तोड़ता है ताकि तुम वास्तविक बन सको। उसे धन्यवाद दो और आगे बढ़ो। फूल को पत्थर मारोगे तो वह खुशबू ही देगा। तुम फूल बनो। महात्मा गहरी सांस भरते हुए, जैसे एक बड़ा अवरोध टूट गया हो, मैं शून्य होने का प्रयास करूंगा, मैं खाली नाव बनूंगा। लेकिन भगवान, एक आखिरी डर, सबसे बड़ा डर जो मेरे रोम रोम में बसा है, मृत्यु में जीवन को सुधार भी लूं, आनंद भी हो जाऊं, लेकिन अंत में जो सब मिट जाएगा, यह शरीर जलेगा, यह सब छूट जाएगा। मृत्यु का विचार आते ही मेरे हाथ पांव ठंडे होने लग जाते हैं। जीवन व्यर्थ है। मौत क्या है? क्या मौत अंत है? उस अंधेरे का सामने कैसे करूं? सतगुरु मुस्कुराते हुए, तुम जिसे मृत्यु कहते हो वह अस्तित्व का सबसे बड़ा झूठ है, और तुम जिसे जीवन कहते हो वह केवल एक सराय है। तुम डरते हो क्योंकि तुम शरीर को मैं समझ बैठे हो। कपड़े पुराने हो जाते हैं, तुम उन्हें बदल लेते हो। क्या तुम रोते हो? मृत्यु केवल वस्त्र बदलने की घटना है, लेकिन समस्या यह है कि तुमने कभी जीवन को जाना ही नहीं। इसलिए तुम मृत्यु से डर रहे हो। जो आदमी जिया ही नहीं, जो हमेशा कल के इंतजार में रहा, उसे मौत डराती है। उसे लगता है कि अरे, अभी तो मैंने जिया ही नहीं और चलने का वक्त आ गया। लेकिन सत्संग जी, जिसने हर पल को निचोड़ लिया, जिसने हर श्वास को उत्सव बना दिया, वो मौत का स्वागत करता है। मेरे लिए मृत्यु अंत नहीं, मृत्यु महोत्सव है। जैसे नदी सागर में गिरती है, क्या वह नदी का अंत है? नहीं सत्संग जी, यह नदी का विराट हो जाना है। जब तक वो नदी थी, सीमाओं में थी, अब वो सागर हो गई है। मृत्यु तुझे मिटाती नहीं है। मृत्यु तुम्हें विस्तार देती है। वह तुम्हें एक छोटे से पिंजरे से निकालकर अनंत आकाश में छोड़ देती है। तुम पूछते हो कि मृत्यु का सामना कैसे करूं? मैं कहता हूं कि मरने से पहले मरना सीखो। मरने से पहले मरना सीखो। अहंकार को मार दो, इच्छाओं को मार दो, भविष्य की चिंताओं को मार दो। जब तुम ध्यान में गहरे उतरते हो
तो तुम वही अनुभव करते हो जो मृत्यु में होता है। शरीर छूट जाता है, मन छूट जाता है, बस एक अद्भुत चेतना रह जाती है। ध्यान स्वैच्छिक मृत्यु है। जो रोज ध्यान में मरता है उसे शारीरिक मौत डरा नहीं सकती। साथ संगत जी, वह जानता है कि जो मरने वाला है यानी शरीर, वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं यानी आत्मा, उसे कोई तलवार काट नहीं सकती, कोई आग जला नहीं सकती। साथ संगत जी, कांपना बंद करो, मौत घर वापसी है, वो परमात्मा का आलिंगन है। घर वापसी तो फिर मुझे क्या करना है सतगुरु, अब न जाने की चाह है, न मरने का भय, बस एक प्यास है अगर सागर में डूब जाने की। क्या कोई विधि है, कोई मंत्र है जो अंतिम छलांग लगाने में मदद करे? अब किसी विधि की जरूरत नहीं, अब केवल एक शब्द शेष है, समर्पण। तैरना बंद करो, तैरने में संघर्ष है, बस बह जाओ। नदी जहां ले जाएगी वहीं जाओ, कह दो अस्तित्व से मैं तैयार हूं। जहां तू ले जाए वह मंजिल, जो तू दिखाए वो दृश्य, जो तू सुनाए वह संगीत। अपने होने को, अपना कर्ता भाव को परमात्मा के चरणों में रख दो। ये अंतिम कुंजी है, जब तुम नहीं बचते तभी वह यानी परमात्मा घटित होता है। तुम बस एक बांसुरी बन जाओ, खोखली और खाली, उसे अपना गीत गाने दो। जाओ और इस अस्तित्व पर भरोसा करो। यह अस्तित्व तुम्हें गिराएगा नहीं, यह तुम्हें अपने हाथों में थाम लेगा। उत्सव मनाओ क्योंकि तुम अविनाशी हो। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।